मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर, एमएन सर के नाम से जाना जाता हूं। तो साथियों, आज हम यहां पर बात कर रहे हैं और ये है 71 नंबर का प्रश्न। अभी हमारा जो है संत काव्य चल रहा है, भक्ति काल में संत काव्य को हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों। ये किसी भी स्टेट में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी टीजीटी का या सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का कंपटीशन हो या सेट का कंपटीशन हो, कहीं पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आए साथियों, ये प्रश्न आपके जीवन को बदल के रख देंगे, गारंटी है मेरी। और आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसके पीडीएफ तो आपको वहां पर मिल जाएगी साथियों। और साथियों, अगर आप पहली बार अगर चैनल पर विजिट करते हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको प्रश्न कैसे लगे जरूर मुझे जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, हम यहाँ पर चल रहे हैं। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से थे? संत असंबद्ध का मतलब इनमें से कौन से नहीं थे। तो संबंध में कौन से नहीं थे? तो पीपा नहीं थे। इसका आंसर मुझे मिल गया था साथियों, ठीक है। देखिएगा, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है पीपा। अर्थात पीपा जो है संत दादू दयाल के शिष्यों में नहीं आते हैं। बाकी दादू दयाल के शिष्य सारे ही हैं, सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास। टोटल इनके जो शिष्य थे वो 52 शिष्य थे। कितने दादू दयाल के कितने शिष्य थे साथियों? 52 शिष्य थे। तो दादू दयाल की जो जन्म है 1544 में हुआ। वेरी नाइस क्वेश्चन है। इनकी जो है शिष्य परंपरा में कितने शिष्य थे? दादू दयाल की शिष्य परंपरा में 52 शिष्य थे। हर पॉइंट एक क्वेश्चन बन रहा है साथियों, आपको मजा आ जाएगा, मुझे तो मजा आ ही रहा है। मतलब जब मैं इसको पढ़ाता हूँ इस पीडीएफ को, तो मतलब मुझे इतना एंजॉय होता है, तो आप जब पढ़ रहे होंगे आपको कितना एंजॉय हो रहा होगा। और आपको ऐसा लगता होगा कि शायद इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे साथियों। तो बिल्कुल 100% सही लगता है आपको। चलिए, दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादू पंत के जो उत्तराधिकारी थे, दादू के पुत्र थे गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। ये दोनों ही इसके क्या बने? फिर उत्तराधिकारी बने। तो दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू संप्रदाय की क्या करी थी? स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि दादू दयाल जी के द्वारा जो है राजस्थान में दादू पंथ की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1574 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। जो उनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका निधन 1603 में हुआ था। और पीपा जो है ये दादू दयाल जी के शिष्य नहीं थे, ये रामानंद जी के शिष्य थे। अर्थात रामानंद जी को ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। इनमें से ऐसा संप्रदाय जो राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो संप्रदाय है बावरी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय साथियों? बावरी संप्रदाय। और ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी नाइस। और ये मान के चलिए कि अभी बिहार में वैकेंसी निकली हुई है। अगर वो बंदे पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़े। मैं अब तक ये 46 वीडियो डाल चुका हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास का। ये आपका 46 नंबर का वीडियो रहेगा। भक्ति काल अभी चल रहा है, भक्ति काल में भी संत काव्य चल रहा है साथियों, ठीक है। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बावरी संप्रदाय की स्थापना जो है बावरी साहिबा ने की थी। यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक यहाँ पर हैं, उनका केंद्र भी है साथियों। ये संप्रदाय हैं, ये प्रवर्तक हैं और ये केंद्र हैं। चलिए देखते हैं। और ये टेबल आपके लिए बहुत अच्छी है, आप इसे अपने रजिस्टर में जरूर उतार लीजिएगा। और जब भी आप इस पीडीएफ को पढ़ें तो रजिस्टर में जरूर लिखिएगा। अगर आपने नोट्स बना रखे तो वहां पर ऐड करते चलिएगा, ठीक है। तो कबीर पंथ जो है, कबीरदास इसके प्रवर्तक थे और इसका प्रमुख केंद्र रहा है काशी। सिख संप्रदाय के जो है प्रवर्तक गुरु नानक थे और इनका प्रमुख केंद्र है पंजाब। विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जम्बनाथ जी थे, प्रमुख केंद्र है बीकानेर। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी है, प्रवर्तक केंद्र था डिडवाना। लाल पंथ संप्रदाय के लाल दास जी थे और इसका प्रमुख केंद्र है अलवर। दादू पंथ संप्रदाय दादू दयाल जी और प्रमुख केंद्र राजस्थान को रखा। और सत्य नामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जगजीवन दास जी हैं और इसका जो केंद्र है वो नरलौन को रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छे प्रश्न हैं,
हैं, जीवन को बदलने वाले प्रश्न हैं। साथियों पता नहीं क्यों यार इतना बढ़िया वीडियो बनाता हूँ और पता नहीं क्यों आप लोग शेयर नहीं करते हो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मैं आप लोग जो है जरूर अपने ट्विटर पर या अपने फेसबुक अकाउंट पर या कहीं पर भी अपने जो भी ग्रुप हैं वहां पर इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरे भी वीडियो और लोगों की तरह वायरल हो। आप भी जानते हो इस चीज को, इतनी मेहनत करता हूँ तो आपके लिए ही है वैसे तो। बाकी आपकी इच्छाएं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस चीज के लिए। ठीक है। 73 नंबर का है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में। साथियों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त होता है। पहली बात लिखी है, निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में है। ज्ञान मार्ग, सरगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त होता है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार है और अगोचर है, तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार या फिर गोचर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सही मानते हो? सही विकल्प का चुनाव करना है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अ और ब दोनों ही साथियों यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही बात कही है। आप नोट जरूर कर लीजिएगा अपने बुक रजिस्टर में कहीं पर भी। अच्छे प्रश्न है, चाहे बिहार बोर्ड ले रहा हो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कोई एग्जाम, सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड है, वेरी नाइस। आप इससे बाहर, इनमें हिंदी साहित्य अगर आता है वहां पर तो इससे बाहर नहीं जाएगा। पीजीटी टीजीटी या ईएमआरएस, कहीं पर भी अगर पीजीटी टीजीटी का एग्जाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर आता है उसके अंदर, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास मानिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि पीडीएफ से भी आप पढ़ पाओ। देखिएगा इसमें क्या लिखा है, निर्गुण भक्ति के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधना, साधन तथा साध्य भक्ति ही रही है। भक्ति काल में जो भक्त कवियों का जो साधन है तथा साध्य है वो क्या मानी गई है? भक्ति को ही माना गया है। भक्ति भावना का प्राधान्य तदयुगीन सभी काव्य धाराओं या फिर ज्ञान मार्ग की धारा, प्रेम मार्ग की धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो यहाँ पर चार धाराएं यहाँ पर बताई है में मिलता है। ज्ञान मार्ग के भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, किसके? ज्ञान मार्ग के भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, और प्रेमाश्री कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्तों ने दास्य भाव से, और कृष्ण भक्तों ने जो है शक्य भाव एवं माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपनी जो है भक्ति भाव को प्रकट किया है। साथियों ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। देखो भक्ति काल में जो भक्त कवियों का साधन और साध्य रहा है वो भक्ति रहा है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर चार काव्य धाराएं रही, उनमें अलग अलग बातें हैं। ज्ञान मार्ग की धारा जो है, प्रेम मार्ग की धारा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, चार धाराएं हैं। ज्ञान मार्ग की धारा में जो भक्त हैं वो दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रेमाश्री कवियों ने जो है प्रेम के द्वारा, और राम भक्तों ने दास्य भाव के द्वारा, और कृष्ण भक्तों ने सख्य भाव के द्वारा जो है माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया है। वेरी नाइस साथियों, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। आप इसे नोट कीजिए, किस किसने कैसे ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा बन जाता है कि भक्ति काल के जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान जरूर किया है तथा उसका विविध रूपों में बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही है। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान जरूर यहाँ पर किया है। साथियों चलिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छी बातें इसमें हम लोगों ने पढ़ी है। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, ये तो मेरे को सही नहीं लगा। मतलब शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर वो नहीं कहते थे। उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य जो है चोट करने वाले होते थे, ऐसा भी नहीं है। तो साथियों मैं जहां तक मानता हूं पहले वाला ऑप्शन तो मुझे गलत लग रहा है, लेकिन सी वाला बी जो ब है वो सही लग रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो बी होगा। हाँ देखिए बी इसमें दिया हुआ है,
बी ऑप्शन ही इसका राइट है, क्योंकि वो जब बोलते थे ना तो ऐसा लगता था बहुत चुभन भरी बातें वो बोल देते थे कभी कभी। तो कबीर की उक्तियां जो है भेदने वाली और व्यंग्य जो है वो चोट करने वाले हमें लगते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है, किंतु ये कथन तर्क संगत नहीं है कि वे जो कुछ भी कहते थे शास्त्र ज्ञान के आधार पर कहते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका खुद कहना था कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। ये मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो हाथ, ये जो है उनकी एक पंक्ति है। इस आधार पर उनका साक्षर न होना प्रमाणित होता है, अर्थात उनके वचनों एवं उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग और प्रत्यक्ष लोक व्यवहार अधिक निकट स्थापित हो जाता है। तो मेरे मित्रों, आप तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बार बार चांस नहीं मिलता है। तो प्यारे साथियों, देखो बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो मेरे से जुड़े होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो बहुत संघर्षशील रहे होंगे और उनको बार बार असफलता भी मिली होगी। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आपके जीवन को बदल देंगे। आप जरूर ज्वाइन कीजिए चैनल को, ठीक है? आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप नोट कीजिए, पढ़ते रहिए। 75 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह के प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। नागरोनगढ़ के राजा संत असंगत कौन सा है? संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्राचार्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ये गलत है। जम्बनाथ ने थोड़ी करी है ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना, बिल्कुल गलत है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करने वाले तो मध्वाचार्य थे। तो ठीक है ना भाई? तो ये बाकी के तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावन सिंह प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास है। नागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा प्राप्त करी थी, बिल्कुल सही है। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिवर्चनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं मेन चीजें। असंगत कथन है, जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी। तो ये गलत है, क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना मध्वाचार्य जी के द्वारा की गई थी, न कि जम्बनाथ जी के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो आप इसे जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से आपको, बहुत अच्छी बात है। पहले देखिए, तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना जो है वो मध्वाचार्य जी के द्वारा की गई थी, जम्बनाथ जी के द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। जबकि जम्बनाथ जी ने जो है विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करी थी, तो याद रख लीजिएगा। तो जम्बनाथ जी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करी थी और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना मध्वाचार्य जी ने करी थी, याद हो जाएगा, ठीक है। जम्बनाथ का जो है विष्णोई संप्रदाय से प्रभावित है। अब ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, नागरी दास का जो मूल नाम है साथियों, आप सबको पता होगा, सावंत सिंह है। क्या नाम था नागरीदास का? मूल नाम सावंत सिंह है, जो कृष्णगढ़ के राजा थे। इनका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ। इनकी जो है 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर यंत्रालय में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, ये पॉइंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। भक्तराज पीपा जी का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1380 में हुआ। जो पीपा जी थे उनका जन्म 1380 में हुआ था राजस्थान में। और कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गागरोनगढ़ में इनका जन्म हुआ, जहां राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और संवत 1414 में ये जो है संत रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी साथियों। सहजोबाई का जन्म जो है सन 1725 ईस्वी में हुआ था। ये चरणदास की शिष्या थी, जो सहजोबाई थी, इनका जन्म 1725 में हुआ और ये चरणदास की शिष्या रही है। इनका एकमात्र ग्रंथ है सहज प्रकाश। सहजोबाई जो है चरणदास की शिष्या रही है और इनका एकमात्र ग्रंथ है वो है सहज प्रकाश। इन्होंने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सरगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अभिभूत परक वर्णन किया है, अर्थात निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण इन्होंने किया है साथियों। चलिए प्रश्न अगला पढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है?
तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, और एक प्रश्न पढ़ने का मतलब है उस एक प्रश्न के अंदर 10 प्रश्न छुपे हुए हैं साथियों। आप भी कमेंट करके बताइए कि कैसे आपको प्रश्न लग रहे हैं यार, जरूर बताइए प्लीज। ठीक है कबीर दास, और वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, स्किप करके आप देखते हो छूट जाती है चीजें, आप मत देखा करो, पूरे पूरे वीडियो देखा करो। और मैंने, आप वीडियो को जो है ना, जो भी नया स्टूडेंट जुड़े वो सीक्वेंस देखो। पहले जो है आदिकाल के बारे में पढ़ो, फिर पूरा आदिकाल पढ़ो, फिर उसके बाद में भक्ति काल के बारे में पढ़ो, फिर भक्ति काल में पूरा भक्ति काल के बारे में पढ़ो, फिर उसके बाद में भक्ति काल में फिर संत काव्य पर फिर आओ। तो आप ऐसे करके पूरे वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है कि जहां से मिल जाए वही वीडियो देख ला, ऐसा नहीं। आप पूरे कंप्लीटली देखा करो, पढ़ रहे हो तो फिर ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी रही है साथियों? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर विषयक कबीर विषयक उपयुक्त तन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहा। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं था। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्वेश्चन वाली बात तो कही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये पॉइंट कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की जो भाषा थी वो कैसी थी? पंचमेल खींचड़ी भाषा रही। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने ये बात कही है कि कबीर की भाषा कैसी रही है? पंचमेल खींचड़ी भाषा रही है, और ये कहते हैं आचार्य श्याम सुंदर दास जी। ठीक है। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है। कबीर का जो जीवन काल है वो उन्हें कैसे बना देता है? रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा और नानक आदि के समकालीन बना देता है। तो कबीरदास जी के बारे में क्वेश्चन आता है, इनमें से कबीरदास जी किससे समकालीन नहीं थे? तो याद रखिएगा इतने सारे लोगों के समकालीन माना जाता है कबीर को। ठीक है, तो रामानंद जी के, सिकंदर लोधी के, पीपा जी के, नानक के समकालीन बना देता है। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर सरनाम सिंह के द्वारा ऐसा कहा गया है। साथियों 10 क्वेश्चन इतने भारी पड़ जाते हैं, मतलब आपको बता दूं ये तो ये 20 से 25 मिनट का वीडियो बन जाता है। अब आप सोचिए 10 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन नहीं साथियों, जीवन के बहुत बड़े हथियार हैं ये। 77 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? सबको पता है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब के तलवंडी में हुआ। गुरु नानक देव जो है सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी जो रचना है जपू जी, आसित बार, रहीरास और सोहिला। जपू जी नामक नानक दर्शन का सार तत्व है। जो जपू जी जो इनकी रचना है वो नानक दर्शन का सार तत्व माना गया है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। 78 नंबर का प्रश्न आपके जीवन को बदलने वाला, और एक प्रश्न जो है हर हर कंपटीशन में यहां से आता है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? जो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है वो श्री चंद थे, और एक गुरु नानक के जो क्या माने जाते हैं? श्री चंद गुरु नानक के पुत्र थे। ठीक है, तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्री चंद रहे हैं, और गुरु नानक के ये पुत्र माने गए हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद जी हैं। भक्ति कालीन प्रमुख संप्रदाय, उनके प्रवर्तक यहाँ दिए गए। वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी, गौणीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, तत्सुखी संप्रदाय के जीवाराम, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, और दादू पंथ के दादू दयाल जी हैं। साथियों पहले भी हम लोगों ने ये पढ़ लिए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है इस वजह से दोबारा हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय के व से वह हो जाएगा, तो वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के नी से नी निम्बकाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो है राधा हित
राधा हित यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय के जो है हरिवंश थे, यानी कि हित हरिवंश। तो राधा और हरि आ रहे हैं तो हित हरिवंश याद रख लीजिएगा। हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी थे, हरिदासी के हरिदास जी थे। गौड़ीय या गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, सबको याद है। तत्सुखी शाखा के जीवाराम हैं। और रुद्र संप्रदाय के विष्णु भगवान से जोड़ लीजिए, विष्णु स्वामी हैं। दादू पंथ के दादू दयाल जी हैं, तो ये याद होना जरूरी है। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता। देखिएगा कौन सी बात सही नहीं है, वो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। संत साहित्य जो है एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता के असाई मन स्थिति का है। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन आता है, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जाता है। ऐसा नहीं है यार, गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिएगा इसके बाद में, संत साहित्य के प्रवर्तक कौन है। संत साहित्य के जो प्रवर्तक हैं वो कबीर दास जी हैं, इंपोर्टेंट है। और ये निर्गुण पंथ के उपासक थे। तो संत साहित्य के प्रवर्तक कबीर दास जी हैं और ये निर्गुण पंथ उपासक माने जाते हैं। संत साहित्य जो है सामाजिक सुधार तथा लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है मेरे मित्रों, याद रखनी है। चलिए 80 नंबर का प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। कबीर का जो भक्ति आंदोलन है वो विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। ये विचार जो है व्यक्त करने वाले विद्वान कौन रहे हैं। ये डॉक्टर बच्चन सिंह। किसने विचार व्यक्त किए, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ये बात कही गई है। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा आप, बच्चन सिंह ने ये बात कही है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं निर्गुण धारा के संतों के बानी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये सारी बात आचार्य शुक्ल ने कही। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं, वह सीधी सरल और सहज साध्य रही है। सीधी सरल और सहज साध्य रही है। तो साथियों वेरी नाइस प्रश्न, और इन कथनों को जरूर आप लिख लीजिए करो, और रजिस्टर में बार बार लिखने के बाद में पढ़ा करो, क्योंकि एक कथन तो जरूर आता है। तो एक प्रश्न हम आपसे एक बार पूछ लेते हैं, आप जरूर आंसर दीजिएगा, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, और कहीं पर भी आ सकता है, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास जिस भी कंपटीशन में आता है। तो गुरु नानक देव की माता का नाम क्या रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। पूरे वीडियो देखा करो साथियों, एक एक वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है, लाइफ को बदल देंगे साथियों आपके। और चैनल पर पहली बार आते हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए साथियों। आपके लिए जब मैं मेहनत करता हूं तो मुझे पता है कि आप भी उसका तो कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा दोगे ही सही। आपसे मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना है कि आप वीडियो को पूरा देखें और जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देख करके जरूर शेयर करें। और एक एक प्रश्न साथियों, एक एक क्वेश्चन के अंदर 10-10 प्रश्न है। मैं आपको 10 क्वेश्चन कराता हूं, उसमें कम से कम 40 मिनट वीडियो निकल जाता है। अब आप सोचिए 10 क्वेश्चन क्या है, ये 100 क्वेश्चन के बराबर है। तो प्यारे साथियों रजिस्टर लीजिए और रजिस्टर के साथ पढ़िए इन प्रश्नों को, मजा आ जाएगा, आपको जीवन को बदल देंगे। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बिहार भर्ती पर जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो लाभदायक है। ठीक है, मिलते हैं साथियों, धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद जय भारत।